हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद अपने यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस स्टोर में आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एलआईसी के एक नए प्लान जो कि अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है और 29 नवंबर 2023 को लॉन्च होने जा रहा है के बारे में बताने जा रहा हूं। इस प्लान का नाम है जीवन उत्सव। प्लान नंबर है 871। दोस्तों, यह एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है जिसमें आपको गारंटीड एडिशन मिलता है। साथ ही आपको अपनी प्रीमियम पेइंग टर्म को पॉलिसी टर्म से कम टाइम में पे करने का ऑप्शन भी मिलता है। ये दोस्तों, इस प्लान के बेसिक को समझ लेते हैं। अगर इस प्लान की एंट्री एज की बात करें तो वह 90 दिन से 65 साल है। अगर इस प्लान की प्रीमियम पेइंग टर्म की मैक्सिमम एज की बात करें तो वह 75 साल है। अगर इस प्लान में प्रीमियम पेइंग टर्म और डेफरमेंट पीरियड की बात करें तो 5 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 5 साल का डेफरमेंट पीरियड है। 6 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 4 साल का डेफरमेंट पीरियड है। 7 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 3 साल का डेफरमेंट पीरियड है। 8 से 16 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 2 साल का डेफरमेंट पीरियड है। अगर यहां पर प्रीमियम टर्म की बात करें तो वह 5 साल से 16 साल है। अगर यहां पर मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो वह 5 लाख रुपए है। दोस्तों, अगर आपको पीपीटी और डेफरमेंट के बारे में अच्छे से समझ नहीं आया है या आप इसे और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। मैं नेक्स्ट पेज पर इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा। आइए दोस्तों, पीपीटी और डेफरमेंट पीरियड को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा कि आप इस टेबल में सर्वाइवल बेनिफिट को देख पा रहे हैं, अगर आपने प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल चुना है तब 5 साल आपका डेफरमेंट पीरियड होगा और 11वें साल से आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने 6 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म चुना है तब आपका डेफरमेंट पीरियड 4 साल होगा और 11वें साल से आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने 7 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म चुना है तब आपका डेफरमेंट पीरियड 3 साल होगा और 11वें साल से आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर आपने प्रीमियम पेइंग टर्म 8 साल से लेकर 16 साल तक चुनी है तब आपका डेफरमेंट पीरियड 2 साल होगा और ये दोनों पूरे होने के बाद आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, इस प्लान में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन 1 रेगुलर इनकम बेनिफिट, जिसमें आपको आपके सम एश्योर्ड का 10% गारंटीड इनकम जिंदगी भर मिलती रहती है। और दूसरा ऑप्शन है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। इस ऑप्शन में अगर आप इस 10% इनकम बेनिफिट को नहीं लेते हैं, एलआईसी के पास ही रहने देते हैं, तब एलआईसी आपके इस अमाउंट पर 5.5% का कंपाउंडिंग ईयरली बेनिफिट आपको देती है। साथ ही आप कभी भी इस ऑप्शन से विड्रॉ कर सकते हैं, तब आपको आपके सर्वाइवल बेनिफिट का 75% अमाउंट दे दिया जाएगा। इस प्लान में लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। आइए इस टेबल के थ्रू हम सम एश्योर्ड, टर्म, प्रीमियम और जो इनकम बेनिफिट आने वाला है उसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 1 साल के बच्चे के लिए इस प्लान को लिया है, साथ ही आपने जो सम एश्योर्ड लिया है वह 10 लाख रुपए है। आपका जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वह 15 साल है। तब आपको 64,000 ईयरली प्रीमियम पे करना होगा, जिससे आपका जो टोटल आउटफ्लो होगा वह 9,60,000 रुपए होगा और आपको सम एश्योर्ड का 10% यानी 1 लाख रुपए जिंदगी भर मिलता रहेगा। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे की उम्र 1 साल है। आपने पीपीटी 15 साल चुना है। 15 साल की पीपीटी में डेफरमेंट पीरियड 2 साल है, यानी इनकम बेनिफिट के टाइम पर बच्चे की उम्र 18 साल हो जाएगी, जो कि सही है। इसका मतलब यह है कि अगर 0 साल के बच्चे के लिए हम 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म नहीं ले सकते, क्योंकि इनकम बेनिफिट को लेने के लिए उम्र का 18 साल होना कंपलसरी है। इसी तरह अगर 14 साल के व्यक्ति ने इस प्लान को लिया है, सम एश्योर्ड 10 लाख चुना है, इस उम्र के व्यक्ति के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल से 16 साल तक अवेलेबल है। लेकिन यहां पर हम 15 साल की पीपीटी पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तब उनकी प्रीमियम 65,400 रुपए होगी। इस तरह उनका जो आउटफ्लो होगा वह 9,81,000 रुपए होगा। प्रीमियम पेइंग टर्म और डेफरमेंट पीरियड पूरा होने के बाद उनको 1 लाख रुपए जिंदगी भर मिलते रहेंगे। अगर इस प्लान में डेथ बेनिफिट की बात करें तो आपकी सालाना प्रीमियम का 7 गुना या आपकी टोटल प्रीमियम का 105% या आपके बेसिक सम एश्योर्ड, तीनों में जो भी ज्यादा होगा वह पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाएगा।
साथ ही LIC यहाँ पर आपको एक बेनिफिट यह भी देती है कि आप इस डेथ बेनिफिट को 5, 10 या 15 सालों के इंस्टॉलमेंट में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पर भी ले सकते हैं, लेकिन यह ऑप्शन पॉलिसी होल्डर को अपने जीते जी चुनना होगा। अगर इस प्लान में अवेलेबल राइडर की बात करें तो आप यहां पर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, टर्म राइडर भी ले सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर भी ले सकते हैं, बच्चों के केस में PWB राइडर भी ले सकते हैं। इन राइडर्स को लेने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। अगर इस प्लान के अदर फीचर्स की बात करें तो इस प्लान में जो पेडअप वैल्यू है भी अवेलेबल है। पॉलिसी शुरू करने के 2 साल के बाद आप इस पॉलिसी को पेडअप करा सकते हैं। अगर सरेंडर वैल्यू की बात करें तो इस प्लान में हायर और गारंटीड सरेंडर वैल्यू या स्पेशल सरेंडर वैल्यू भी दी गई है। अगर इस प्लान में लोन की बात करें तो आप लोन भी ले सकते हैं। अगर रिवाइवल की बात करें तो आप अपनी बंद पड़ी हुई पॉलिसी को 5 साल के अंदर कभी भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्लान आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये प्लान अच्छे से समझ नहीं आया है तो दोस्तों, अभी चूंकि ये प्लान लॉन्च नहीं हुआ है तो इससे ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है। आगे जैसे ही ये प्लान लॉन्च होगा हम इसे एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, हमारे सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस YouTube चैनल इंश्योरेंस स्टोर को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले नए नए इंश्योरेंस रिलेटेड वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।